भारत का पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश, कल वहां चुनाव हुआ, मतगणना जारी है, लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं उनमें बांग्लादेश में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 17 साल बाद खालिदा परिवार की बांग्लादेश की राजनीति में धमाकेदार वापसी हो रही है। 17 साल बाद तारिक रहमान की वतन वापसी हुई और 17 साल बाद एक बार फिर उनकी अब ताजपोशी होगी। 185 सीटों पर फिलहाल जो जीत के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें बीएनपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि चुनाव आयोग के अभी जो आंकड़े हैं उस पर जो फिलहाल जो ट्रेंड है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सीटें बीएनपी के ही पास हैं, लेकिन दरअसल मल्टीपल एजेंसीज के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बहुमत का आंकड़ा अकेले बीएनपी के पास है। लेकिन बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक 174 सीटों पर गणना पूरी हुई है, जिसमें 135 अकेले बीएनपी के पास है, जबकि जमात 34 सीटों पर सिमट गई है। 125 सीटों के आंकड़ों का ऐलान अभी बाकी है, जो कि किसी भी समय पूरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ तारिक रहमान का बांग्लादेश के बतौर प्रधानमंत्री ताजपोशी तय मानी जा रही है। ढाका की सड़कों पर बीएनपी समर्थक जश्न मना रहे हैं। 17 फरवरी तक शपथ ग्रहण की संभावना है। चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। बांग्लादेश के इस लोकतांत्रिक पर्व पर सबकी नजर थी। आवामी लीग और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन इन सवालों के बीच बांग्लादेश की जनता सड़कों पर उतरी, जोशो खरोश के साथ मतदान किया। 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो वहीं जुलाई चार्टर को लेकर के भी बहुमत मिला है। बांग्लादेश में 72% लोगों ने यस वोट किया है। जुलाई चार्टर के तहत संविधान संशोधन को लेकर के 72% लोगों ने यस वोट किया है, जबकि 27.1% लोग ऐसे हैं जो फिलहाल संविधान में बदलाव नहीं चाहते। ये बांग्लादेश से जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं, ये रिजल्ट ब्रेकडाउन है। लगभग 2,15,000 से ज्यादा लोगों ने यस वोट किया है, जबकि मात्र 80,000 लोगों ने अब तक नो वोट किया है संविधान में संशोधन को, रेफरेंडम को लेकर के। तो बहुत बड़ा बदलाव बांग्लादेश में। अब 17 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। इस बीच तारिक रहमान ने अपने तमाम समर्थकों से यह कहा है कि वो किसी भी तरह का जुलूस ना निकालें, सड़कों पर ना निकालें। फिलहाल जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में तमाम एजेंसियों के द्वारा जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीएनपी अकेले अपने दम पर, बीएनपी के साथ दो और पार्टियों का गठबंधन जिसमें 185 सीटें बीएनपी गठबंधन ले चुका है, जबकि जमाते इस्लामी सिर्फ 56 सीटों पर 11 दलों का सबसे बड़ा गठबंधन जमाते इस्लामी का, जिसमें वो युवा छात्र संगठन एनसीपी भी शामिल थी जो इसने शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में मोर्चा खोला। नाहिद इस्लाम की पार्टी, डॉक्टर शफीकुर रहमान की पार्टी और 11 तमाम दल मिलाकर के जमाते इस्लामी सिर्फ 56 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि बीएनपी अपनी 3 पार्टियों वाले इस छोटे से गठबंधन में सबसे ज्यादा उम्मीदवार। 299 सीटों पर चुनाव हुआ। 185 सीटों पर जो रुझान है उसके मुताबिक बीएनपी की धमाकेदार वापसी हो रही है। खालिदा जिया, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, उनके देहांत, तारिक रहमान की वापसी के बाद उनका निधन हुआ और उनकी राजनीतिक विरासत और बागडोर संभाली तारिक रहमान ने कार्यकारी अध्यक्ष से बीएनपी के अध्यक्ष बने और उन्हीं की अगुवाई में बांग्लादेश में ये आम चुनाव हुए। हालांकि इस चुनाव को लेकर के आवामी लीग लगातार आक्रोशित थी, लेकिन वक्त की बात है, समय की बात है। 2024 में जब शेख हसीना के नेतृत्व में इस तरह चुनाव हुआ था, तब बीएनपी और बड़ी पार्टियों ने बदलाव किया था। अब देखिए, गारंटी लेकर के चुनाव लड़ना राजनीति नहीं, पार्टी सकारात्मक राजनीति चाहती है। ये वो चेहरे हैं जो अब बांग्लादेश में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। रियाज हमीदुल्लाह, बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं, वो क्या कह रहे हैं? 60% से ज्यादा मतदान जुलाई चार्टर के पक्ष में हुआ है। अब शेख हसीना की भी प्रतिक्रिया है, वो क्या कह रहे हैं? अवैध और असंवैधानिक चुनाव, जनता ने चुनाव को नकार दिया, मतदान में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। उसी के साथ शफीकुर रहमान, जमात इस्लामी के मुखिया, कह रहे हैं गारंटी लेकर चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है, पार्टी सकारात्मक राजनीति चाहती है। तो बांग्लादेश में सबसे अहम जो किरदार हैं उनकी भूमिका से शुरू होती है। ये देखिए, तारिक रहमान 17 सीट, ढाका जो है, ढाका 17 सीट से जहां वो लड़े वहां से वो जीत गए। बोगरा, क्योंकि वहां पर आप 4 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, तो जहां जहां नामांकन थी वहां वहां वो जीते। बोगरा से जीते, बोगरा 2 जो सीट है वहां से जीत गए और उसी के साथ अब प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार तारिक रहमान होंगे। तो कुल मिलाकर अब तारिक रहमान आखिर है कौन? खालिदा जिया के वो बेटे, खालिदा जिया की सरकार में वो पर्दे के पीछे काम करते रहे और इसी के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे।
विरासत मिली और विरासत 1990 में जब वो सक्रिय राजनीति में कदम रखने आए थे तब उन्होंने एक छोटा सा पद पार्टी में संभाला। 2001 में 2007 तक बांग्लादेश में जब खालिदा जिया बतौर प्रधानमंत्री सरकार चला रही थी तब पर्दे के पीछे तारिक रहमान की सबसे बड़ी भूमिका थी और यह वही समय है जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। डार्क प्रिंस के नाम से इनको जाना जाता है बांग्लादेश में। कई सारे कॉन्ट्रैक्टों, सियासी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं और उसी दौरान खालिदा जिया की सरकार में गवर्नेंस में भी इनका बड़ा 2007 में जब खालिदा जिया की सरकार गई तब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनको जेल जाना पड़ा। यहां तक कि कहा गया कि इनको इतना टॉर्चर झेलना पड़ा जेल में कि उनकी कमर की हड्डी टूट गई। जेल से जब वो निकले इलाज के लिए, उनको जमानत मिली तब वो लंदन चले गए और 17 साल तक वो लंदन में ही रहे। लंदन से ही पार्टी संचालित करते रहे। जब खालिदा जिया गिरफ्तार हुई, उनकी तबीयत बिगड़ी, तब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 2018-2021 में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, यहां तक कि ग्रेनेड ब्लास्ट, ऐसे कई सारे मामले थे जिसमें इनको दोषी माना गया और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश में शेख हसीना ने बनाई थी उसमें उनको दोषी ठहराया गया, उनको सजा भी सुनाई गई और इसी वजह से वो बांग्लादेश लौटकर नहीं आए। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद अदालतों ने कई फैसले दिए और लगभग हर मामले में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन केसेस के अलावा ग्रेनेड ब्लास्ट, टेरर ब्लास्ट तक में तारिक रहमान को दोषी पाया गया। जुलाई 2024 का आंदोलन हुआ, शेख हसीना देश छोड़कर भागी, उनकी सरकार गई तो अदालतों ने उनके सारे मुकदमों पर रोक लगा दी। लेकिन अब आगे क्या होगा? संसद में कुल 350 सीटें हैं, 299 पर जो है मतदान हुआ क्योंकि एक सीट शेखपुर 3 सीट है, वहां के उम्मीदवार जमात इस्लामी के उम्मीदवार की मौत हो गई थी, वहां मतदान बाद में होगा। तो 300 सीटों पर लोगों ने सीधा मुकाबला था जहां चुनाव। अब 50 सीट जो है वो बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित है, जहां प्रपोर्शन के आधार पर बाद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, उनकी आबादी और वहां से जो उम्मीदवार जीते हैं। तो 299 सीटों पर मतदान, फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक 185 सीटों पर बीएनपी जो है प्रमुख भूमिका में अब नजर आ रही है, लीड करती नजर आ रही है और इसी के साथ साथ तारिक रहमान की बांग्लादेश में बतौर प्रधानमंत्री ताजपोशी तय है। देखिए 185 सीटों पर बीएनपी, जमात इस्लामी 56 और अन्य जो है छोटी छोटी दूसरी पार्टियां वो 58 सीटों पर सिमट गई हैं। जमात इस्लामी सबसे बड़ा चेहरा, यह माना जाता है कि कतर की उसकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। पहली बार बांग्लादेश में चुनाव दरअसल उर्दू पैम्पलेट दिखाई दिए, इसी के साथ साथ इस्लामिक शरिया, तमाम ऐसे कैंपेन के मुद्दे थे जो सामने आए थे। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के युवाओं ने, जिन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने भरोसा दिखाया बीएनपी पर। सीधे चलते प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, अच्छी तरह ये चीजें दिमाग में समझ में जरूर आती थी कि बांग्लादेश की में कट्टरपंथी संगठन जरूर हैं, लेकिन वहां के लोग कमोबेश पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसी स्थिति नहीं है, वो लिबरल हैं, वो जिंदगी अलग तरीके से चाहते थे और इसीलिए मुझे उस समय जब मैं गया तो ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं जमात का जो कैंपेन है उसके मुकाबले वो बीएनपी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, और कहा जाए तो बांग्लादेश की जनता ने बहुत सारी आशंकाओं को, बहुत सारी धारणाओं को और पूर्वाग्रहों को दरकिनार किया है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के अंदर चुनाव लार्जली शांतिपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर वोटर टर्नआउट जरूर कम रहा है, लेकिन फिर भी जिन पॉलिटिकल टर्बुलेंस के बीच में ये चुनाव हुआ है, जितनी उथल पुथल के बीच में ये चुनाव हुआ है, उसके मुताबिक अगर देखें तो जनता ने भारी संख्या में निकलकर न केवल मतदान किया है बल्कि अपना जनादेश स्पष्ट किया है और इस जनादेश के अंदर उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक दल बीएनपी के साथ में अपना मत दिया है। माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर आवामी लीग के भी जो समर्थक थे उन्होंने भी बीएनपी को वोट दिया है बजाय जमात इस्लामी के। यानी जो शरिया समर्थक या जो तमाम धारणाएं या कट्टरपंथी संगठन या विचारधाराओं की बात की जा रही थी उनको दरकिनार किया है। एक राजनीतिक दल जो कि पहले भी सत्ता में रह चुका है, उसके पक्ष में न केवल वोट किया गया है बल्कि उसे पूर्ण जनादेश दिया है। आप देखिए कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है, यानी स्पष्ट तौर पर बहुमत मिला है। तारिक रहमान in all probability and likelihood is the new प्राइम मिनिस्टर, वो नए प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं बांग्लादेश के। और ये सारी चीजें बताती हैं कि बांग्लादेश में जनता की अपेक्षा, स्थिरता की अपेक्षा है। वो चाहती है कि ये जो वादे चुनाव के अंदर किए जा रहे हैं, बांग्लादेश को नए रास्ते पर ले जाया जाए। रेफरेंडम के पक्ष में भी जनता ने बड़ी संख्या में वोट दिया, यानी जनता वो बदलाव भी चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ एक राजनीतिक दल की स्थिरता भी चाहती है। साथ ही ये चाहती है कि शासन जिस तरीके से किया जाए वो अपेक्षित लाइंस पर किया जाए। बहुत ज्यादा ऐसे प्रयोगवादी लोग नहीं हुए, पर ये सारी चीजें बताती हैं कि बांग्लादेश की जनता का जो जनादेश है
वो अपने आप में क्या कह रहा है और बांग्लादेश के निजाम के लिए, बांग्लादेश में जो लोग शासन में बैठने जा रहे हैं उनके सामने भी जनता ने क्या स्पष्ट किया। तो बहुत सारे इसकी फाइन लाइंस हैं, बहुत सारे इसके मैसेजेस हैं। दरअसल एक संदेश और देखने को मिला प्रणय कि जब महिलाओं की बड़ी संख्या हमें चुनाव में दिखी, उनकी तस्वीरें हमने देखी, जो कमोबेश 2024 में वैसी स्थिति नहीं थी। और इसी के साथ साथ क्या जमाते इस्लामी का जो कैंपेन था, महिलाएं आगे नहीं आ सकती, उन्हें भूमिका नहीं मिलेगी, शरिया लॉ लागू होगा, और खासकर जमात के जो दूसरे संगठन थे जिसमें एआईबी और दूसरी पार्टियां थी, क्या उसका खामियाजा जमात इस्लामी को उठाना पड़ा? क्योंकि पैसा बहुत लगाया, कतर की भूमिका थी, कतर मदद, उर्दू में प्रचार हो रहा था, सब कुछ, उसके बावजूद उस हार के लिए जिम्मेदार क्या उनका कैंपेन था? क्योंकि युवाओं का वोट तो ऐसा लगता नहीं कि जमात इस्लामी की ओर जरा सा भी झुकाव दिखाया उन्होंने। बिल्कुल ठीक कहा आपने आशुतोष। अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी कोई नई पार्टी तो है नहीं। 1996 से वो पार्टी राजनीति के अंदर रही है, चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा समर्थन उसे नहीं मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2006 तक 2008 तक वो बीएनपी के ही एक माइनर सहयोगी की तरह, एक छोटे सहयोगी की तरह सत्ता के अंदर उनके साथ में थे, लेकिन अकेले ये पहली बार एक बड़े गठबंधन के रूप में वो चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जिस तरीके की विचारधारा को उन्होंने सामने रखा और शफीकुर रहमान का वो बयान जो था, उसके बाद निश्चित रूप से उस बांग्लादेश में जिसकी राजनीति अभी तक, कुछ समय पहले तक 2 महिलाओं के खेमों के अंदर बटी हुई थी, चाहे खालिदा जिया हो चाहे शेख हसीना हो, वो राजनीति का नेतृत्व कर रही थी। जी ठीक है प्रणय, आप बने रहे हमारे साथ। तारिक रहमान की जोरदार वापसी, लेकिन वो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल बाद धमाकेदार वापसी हुई है। 2 महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान ने न केवल अपनी पारिवारिक विरासत वाली बोगरा 6 सीट पर कब्जा बरकरार रखा, बल्कि राजधानी की हाई प्रोफाइल सीट ढाका 17 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां भी जीत का परचम लहराया है। तारिक रहमान के लिए बेहद मुश्किल समय था। जब उनकी वतन वापसी हुई तो देश राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। उनकी मां खालिदा जिया अस्पताल में थी, गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। लेकिन इधर तारिक रहमान ने जीत दर्ज की है। इस बीच जमात इस्लामी चीफ डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा है कि वो विपक्ष की रुकावट डालने वाली पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। रहमान ने कहा कि वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, जमात इस्लामी सकारात्मक भूमिका बतौर विपक्ष में निभाएगी। तो वहीं भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह का भी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह का भी कहना है कि इस बार चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। ज्यादातर लोगों ने जुलाई चार्टर के पक्ष में वोट डाला है। उन्होंने इसे भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए नया दिन बताया। The centers, particularly women, which is why the voting went beyond 5, as I have gathered. What was striking was the most peaceful manner, apart from some stray incidents, violence in some parts. It was rather peaceful, particularly those who are on the ground, including the journalists who have gone.